अगर आपको पता चले अब आपके लिए एक सरप्राइज की बारी है और बनता भी है क्योंकि आपने धैर्य धरा। सरप्राइज ये है कि आपकी तमाम डांट फटकार के बाद एक नए स्वरूप में संवाद का सेगमेंट जिसका नाम जवाबदेही है वापस आ गया है। आपके कुछ सवालों को, कुछ कमेंट्स को हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं गौरव जी, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है और मैं कोशिश करूंगा अपने तय उनका जवाब देने की। जवाबदेही को बंद करने की वजह क्या थी? एक हिचक थी कि आप लोग तमाम विषयों पर सवाल पूछते हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ ठोस जवाब मिलेगा, पर अपने राम कई विषयों में निष्णात नहीं है, तो हमें लगा कि जो भी जवाब दिया जाएगा वो बहुत ही हल्का फुल्का सतही होगा। इसलिए हमने इसके फॉर्मेट में बदलाव किया और नेता नगरी पर आने वाले कमेंट्स में से कुछ का चुनाव किया, अलग अलग विषयों के बजाय प्रोग्राम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं जवाबदेही। पहला कमेंट इसी से जुड़ा हुआ है, ऋषभ कुमार का ये कमेंट है। भाई साहब क्या स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कमेंट? आप लोग जवाबदेही क्यों बंद कर दिए? पूरे लल्लन टॉप परिवार से विनम्र निवेदन है कि इसे पुनः शुरू किया जाए। हाथ जोड़े हैं 4 बार। ऋषभ जी, हम भी आपको प्रणाम करते हैं और आपके विनम्र निवेदन को, जिसे हम आदेश की तरह मानते हैं, उसके हिसाब से अब इस सेगमेंट को दोबारा हम ले आए हैं। अगला कमेंट शशांक भूषण का है। हाई एजुकेशन, लो कम्युनल फॉल्ट लाइन्स, गुड नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सीलेंट पीपल, ग्रोथ स्टोरी ऑफ साउथ इंडिया, होल इंडिया शुड लर्न फ्रॉम इट, 25 ईयर्स इन नॉर्थ इंडिया। और भाई साहब ये पूरा कमेंट तो दिखा देते कम से कम, आगे से ध्यान रखेंगे। देखिए है रीड मोर लिखा हुआ है गुरु, ऐसा ना किया करो। हाँ यहाँ पे है पूरा कमेंट। 25 years in North India, 10 years in South India. I can say I love South India and South Indian people more. शशांक भाई, हम आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। दक्षिण भारत के जो सोशल इंडेक्स हैं दक्षिण भारत के राज्यों के, वो उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में खासे बेहतर हैं। तो ये हम सब के लिए सीखने का विषय है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला हो। सो आई एग्री विद यू। पर कुल मिलाकर देश सब राज्यों का, सब इलाकों का समुच्चय है, तो सीखना तो बहुत है। प्रतिस्पर्धा का भाव रखना है या एक दूसरे से सीखने का, ये देखना होगा। और जहाँ तक दक्षिण भारत से प्रेम और स्नेह की बात है, हमको बहुत है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं एक्सक्लूसिव जानकारी। लल्लन टॉप दक्षिण भारत के राज्यों की संस्कृति, सिनेमा, समाज, साहित्य और सियासत पर एक नया शो लेकर आ रहा है, वीकली शो, जिसका नाम है आर्वम। आर्वम तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। हमारे भीतर उत्सुकता है और होनी भी चाहिए कि हमारे देश के दक्षिण भारतीय राज्यों में किस तरह का रहन सहन है, क्या बोली है, क्या व्यवहार है, किन विषयों पर बहस हो रही है। कुछ एक राजनीतिक विषय भी होंगे और राजनीति से इतर भी खूब सारे विषय होंगे जिसे मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, और इसमें मेरी सहयोगी होंगी अक्षिता नंदगोपाल। आर्वम का पहला एपिसोड आप इस इतवार को देख सकते हैं। अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ जाओ भैया आगे, आप भी। हाँ बढ़ गया। रंगनाथन एन। अच्छा, और ये दक्षिण भारत पर इतने कमेंट्स इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते के नेता नगरी में हमने तमिलनाडु की राजनीति पर डिस्कशन किया था डिटेल में। रंगनाथन लिखते हैं, गुड प्रोग्राम एंड अ मीनिंगफुल वन। आई वुड लाइक टू वॉच अ प्रोग्राम ऑन एजुकेशन, a comparison on the infrastructure, student faculty ratio etc. of western universities with Indian universities, where and what do we lack so as to benefit our youth। आज ना एकदम ऐलान का दिन हो रहा है। पिछले में हमने आपको बताया आर्वम के बारे में, इन्होंने भाई साहब ने, रंगनाथन जी ने शिक्षा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लल्लन टॉप के नए उपक्रम के बारे में जिसका नाम है रंगरूट। रंगरूट लोक भाषा में फौज के नए रिक्रूट्स को कहा जाता है। एक मायने में हम सब जिंदगी के रंगरूट हैं। किशोरावस्था से निकलकर जब हम 12वीं पास करके जाते हैं तो बड़ा ये कौतूहल होता है कौन सा कॉलेज चुने, कौन सा कोर्स चुने, और जब और आगे बढ़ते हैं तब करियर की चिंताएं हैं, कहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, कौन सी फेलोशिप, कौन सा वजीफा, कौन सी नौकरी। इन सारे मसलों पर बात करेगा लल्लन टॉप का रंगरूट। रंगरूट हमारा डेली प्रोग्राम है जो आपको हमारे नए YouTube चैनल रंगरूट पर नजर आएगा।
यहाँ पर भी आपके सुझावों की दरकार रहेगी और इसमें इस तरह के विषय भी लगातार लिए जाएंगे, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला, इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना, सिलेबस की तुलना आदि इत्यादि। अगला सवाल, ये ऋषि गोयल का सवाल है। थैंक यू लल्लन टॉप टू कवर साउथ इंडियन पॉलिटिक्स इन नेता नगरी, ऑल्सो ट्राई टू कवर नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिक्स एंड देयर इश्यूज in Lallan Top Show and Neta Nagri, so that we can discover that too. Very less discussion of northeastern politics in north based news channels. ये ऋषि गोयल ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं और आपके हिस्से काम छोड़कर जा रहा हूं। हम पूर्वोत्तर के राज्यों पर एक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें प्रतिभाशाली लड़के लड़कियों की तलाश है। शायद आप वो हैं या फिर आपके कोई दोस्त, आपके कोई परिचित। आपको क्या करना है, आपको हमें ईमेल भेजना है और यह अनिवार्य है कि आप उन पूर्वोत्तर के राज्यों से आते हों, इसलिए क्योंकि तभी हमें ऐसा लगता है कि जब आप वहाँ के निवासी होंगे तभी आप वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति के बारे में आत्मीयता से बात कर पाएंगे। तो अगर आप वहाँ से हैं, लल्लन टॉप के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं या नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं सिर्फ उससे जुड़ना चाहते हैं, तो हमें मेल करिए। हमारा ईमेल आईडी है jobs@lallantop.com। सब्जेक्ट लाइन में नॉर्थ ईस्ट वाला प्रोग्राम या नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम जरूर लिखिएगा। मेरी टीम उसको चेक करेगी, देन आई विल गेट इन टच विद यू। और मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसी क्वार्टर में, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक हम इस नॉर्थ ईस्ट वाले प्रोग्राम को भी लॉन्च कर पाएँ। इसीलिए हमने आरवम से सिलसिले की शुरुआत की है और उसका अगला लॉजिकल स्टेप होगा नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों के बारे में। आनंद तिवारी, दक्षिण भारत की राजनीति पर बहुत कम वीडियो मिलते हैं, शानदार एपिसोड। थैंक यू आनंद भाई, आगे तो बढ़ जाओ भैया। पति 1984 ये नाम है इनका। यस, आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड नाउ स्टेइंग इन तमिलनाडु एंड लल्लन टॉप इज माई ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। थैंक यू सो मच। ये दरअसल जो पिछले नेता नगरी में गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा था कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि दक्षिण भारत के राज्यों में लल्लन टॉप नहीं देखा जाता। वो तमिलनाडु से थे और उन्होंने, राजगोपालन साहब ने कहा था कि बहुत सारे लोग जो उत्तर भारत और दूसरे इलाकों से गए हैं वो लल्लन टॉप को देखते हैं। आपने ओडिशा का जिक्र किया, अगला सेगमेंट जरूर देखिएगा आप भी और वो सब जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, क्योंकि ओडिशा से जुड़ी एक किताब का मैं जिक्र करने वाला हूं। अरे बाप रे, मृदुल मोहन का ये सवाल है। छोटा हो जाओ भैया थोड़ा सा, दिख रहा है? हाँ, मृदुल मोहन, हाय सौरभ, इन माय ओपिनियन यू शुड कवर डिफरेंट कुजीन्स रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स। ये मेरा फेवरेट काम है। इस काम के लिए मैं नेता नगरी भी छोड़ सकता हूँ। हमको लगता है कि इंसान के जीवन में जो सुख बदे होते हैं उसमें से एक का ज़रूरी रिश्ता स्वाद से होता है, आनंद से होता है। इंद्रियां तृप्त हो जाती है। आप देख रहे हो, चमक देख रहे हो लड़के के चेहरे पे, सिर्फ भोजन के जिक्र भर से आ गई। इसलिए अब आप सुनो ऐलान नंबर 3। हमने मतलब बहुवचन में है। जब मैं हम कहता हूं तो पूरी लल्लन टॉप की टीम होती है उसमें। हमने तय किया कि हमको खाना बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है। हिंदुस्तान में यही होता है, मम्मी फ़ोन करती हैं, बेटा क्या खाया। कहीं जा रहे होते हैं, वो सब तो ठीक है, खाएंगे क्या? सुबह उठते हैं, आज नाश्ते में क्या बनेगा। मतलब भोजन बहुत अच्छी चीज़ है और अनिवार्य चीज़ तो है ही। इसलिए लल्लन टॉप जल्द ही खाने पर, फूड पर एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम लेके आ रहा है। मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरी टीम ने वो सारे URL ब्लॉक किए हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा गैस वर्क छोड़ के जाता हूँ। आप भी बताओ, अगर हम लोगों को फूड पे खूब सारे ब्लॉग, जैसे आपने यूपी चुनाव में देखे थे, यहाँ की टिक्की, वहाँ की टिक्की और अभी तो टुंडला की टिक्की याद आ रही है। तो अगर हमें कोई फूड प्रोग्राम शुरू करना हो तो उसका नाम क्या होना चाहिए आप ज़रूर बताइए। वेरी सून आपकी ये ख्वाहिश, आपका ये आदेश पूरा होगा। आज हमको आ रही बहुत मौज, खाने पर हो गई ये बात। अश्विनी पंच भाई, यू सेड बीजेपी देख रही है कि कैसे दक्षिण के दुर्ग को भेद सके। योर नैरेटिव इज सो रॉन्ग, बीजेपी इज नॉट सम इन्वेडर, सॉरी। अश्विन पंच भाई जी, मैं भाषा का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप, और अगर किसी और दर्शक को भी ऐसा लगता है, तो उन्हें थोड़ा सा रूपकों और उपमानों के बारे में पढ़ना चाहिए।
दुर्ग भेदना, इसका तात्पर्य क्या होता है? किला जीतना, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कहीं बहुत दिनों से विजेता बनना चाह रहे थे, आपके सामने बाधाएं थी, आपने उन बाधाओं को पार किया। मुझे याद है उन दिनों मैं विद्यार्थी था और जब कर्नाटक में पहली मर्तबा भाजपा की सरकार बनी थी, तब ये बात कही गई थी कि दक्षिण का जो प्रवेश द्वार है उसमें भाजपा दाखिल हो गई या उसने पहला दुर्ग जीत लिया। तो ये दुर्ग जीतना हमेशा इन्वेडर आक्रांता की ही संदर्भ में नहीं होता है, पॉइंट 1। इसलिए मैं आपकी आपत्ति से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और बीजेपी वाले भी इस तरीके से कहते हैं कम अक्रॉस हर्डल्स, और दुर्ग भेदना, किला फतेह करना, इतना अपन को टच ही नहीं होना है भाषा को लेके, खूब समृद्ध होना है। आपके यहाँ भी अगर कोई इस तरह के प्रयोग होते हों विजय से जुड़े हुए तो हमको ज़रूर बताइए। अजीत सिंह, नेता नगरी हमेशा की तरह से एक शानदार अनुभव रहा। सौरभ भाई साहब बस एक बात बता दीजिए, देर रात का सूरज किस प्रकाशन से छपा है या किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हैं? देर रात का सूरज ये डॉक्टर सलमान अख्तर की शायरी की किताब है और इसे स्टार पब्लिकेशन नई दिल्ली ने छापा है। ये 10 जुलाई को IIC में रिलीज़ हुई है और प्रकाशकों ने कहा है कि ये सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। अमिताभ मिश्रा, सौरभ जी विदेश में कैसे मंगवा सकते हैं इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी, प्लीज हेल्प। ये बढ़िया है गुरु, आप नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहला लिंक जो होगा वो इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी का होगा, जो अमेज़ॉन का लिंक है वहाँ पे हमने उपलब्ध करवा दिया है। हमारा कोई टाई अप नहीं है अमेज़ॉन से, ना हम उनका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप क्लिक करके पूरी दुनिया में कहीं भी साहित्य वार्षिकी मंगवा सकते हैं। बड़ी कमाल की निकली है, इसलिए नहीं कि हमारे संपादकत्व में निकली है, बहुत सारे नौजवान लोग इसमें जुड़े हैं और इतनी अद्भुत चीज़ें हैं। मैं आपको एक मंजर सुनाता हूँ। आप सोचिए, हमारे ज़माने का एक बड़ा कमाल का एक्टर है और वो इंतज़ार कर रहा है एक बुज़ुर्ग राइटर का। क्यों इंतज़ार कर रहा है? क्योंकि उस बुज़ुर्ग राइटर ने अपनी ज़िंदगी में एक ही उपन्यास लिखा, तमाम ज़िंदगी वो आलोचना का काम करता रहा, क्रिटिक का काम करता रहा सरकारी नौकरी के बीच। उन्होंने एक उपन्यास लिखा और ये कमाल का एक्टर उस उपन्यास को पढ़कर मुग्ध हो गया और उसने ठान ली कि मुंबई की चकाचौंध एक तरफ, हॉलीवुड की चकाचौंध दूसरी तरफ, लेकिन तीसरी तरफ हमें उस लेखक से मिलना है और इस किताब पर कुछ बनाना है। तो अब एक दिल्ली का 5 सितारा होटल है जहाँ पर एक पत्रकार के साथ वो उन बुज़ुर्ग का इंतज़ार करता है, फिर उनसे मिलता है, कहकर तस्वीर खिंचवाता है और सिलसिला आगे बढ़ता है। ये इरफान की कहानी है। इरफान से जुड़े बहुत सारे नए और बेहद आत्मीय संस्मरण, पतंगबाजी के किस्से, घर के किस्से, शूट के किस्से, इन्हें लिखा है हमारे संपादकीय सहयोगी शिवकेश ने। ये हिंदू जो साहित्य वार्षिकी निकली उसके ज़खीरे का सिर्फ एक मोती है। ऐसी बहुत सारी नायाब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी साहित्य वार्षिकी में, संस्मरण, कहानियाँ, इंटरव्यू और जो एक थोड़ा घिसा लेकिन कई मामलों में ज़रूरी शब्द है, विचारोत्तेजक बहस। साहित्य वार्षिकी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठाकुर बीपी, सर हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी शो कीजिए। हाँ भाई, अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं और हमारे पुराने दर्शकों को याद होगा 2017 में हमने यूपी का इलेक्शन कवर किया था और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन कवर किया था। हमारे साथी थे प्रवीण डोगरा, रजत सैन, केतन और हम 4 लोग 2 टीमें बनाकर गए थे। हमारी टीम गई थी इधर चंबा की तरफ गई थी, फिर पूरा कवर करते हुए कांगड़ा आई थी, उसके बाद मंडी गए थे और नीचे आए थे, हमीरपुर वगैरह भी कवर किया था। तो काफ़ी दिलचस्प अनुभव था। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आप सही कह रहे हैं, उसके पहले हम नेता नगरी में भी हिमाचल की राजनीति के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपका सुझाव नोट कर लिया हमने भाई। अभय तिवारी कह रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी एक बिकाऊ पत्रकार है। ये बढ़िया गुरु, जानते हो ये कमेंट क्यों रखा है? हमारे जब प्रोड्यूसर साहब शुरू में कमेंट्स लेकर आए 15-20, तो उसमें या तो सुझाव थे या तारीफ़ें थी, पर असल ज़िंदगी में तो ऐसा होता नहीं कि आपके हिस्से सिर्फ सुझाव या तारीफ़ें आए। बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम भी आते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अगर असंसदीय भाषा ना हो तो उनको भी लेकर आइए। बाकी आपकी राय है, इसे बदलने की मैं कोशिश नहीं करूँगा।
पर मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए तमाम प्रोग्राम्स के बेस पर कि अगर कोई जिस पर आप बिकाऊ का ठप्पा लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो आपकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं या रिलीजियस इंक्लिनेशंस हैं या बायस हैं सिर्फ उनको कंफर्म नहीं करता है, इसलिए आपको बिकाऊ लगता है। बाकी अपना जीवन बढ़िया चल रहा है, अच्छी तनख्वाह है, इससे कोई गुरेज नहीं है, और उसके लिए सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और बहुत मौज आती है। तो हम बिकते तो हैं पर किताबों पर, हम बिकते तो हैं पर अच्छे संगीत पर, हम बिकते तो हैं अच्छे साहित्य पर, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते हैं। हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात किया करते थे, अबे भाई देखिए आपने हमको बिकाऊ कहा फिर भी हम आपको भाई कह रहे हैं, ये भी भारतीय संस्कार है। वो कहा करते थे कि बेटा तभी तक कीमती हो जब तक कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कितनी भी ऊंची कीमत लगा लोगे कोई ना कोई आ जाएगा वो दाम देने वाला, पर आखिरी में क्या बचता है? आखिरी में थकान से उपजी नींद है, और उस नींद के लिए आंखें मूंदने से ठीक पहले ये सवाल है कि चलना तो धरती पर ही है, खानी तो गेहूं की रोटी ही है, तो अपने ईमान को जिंदाबाद रखिए। बाकी आपका तमगा है, 1000 मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे भी सही। अमित सिंह, सौरभ तुम्हारा हिंदुओं से नफरत हमको पता है। ये है अंतर्ज्ञानी, इनको सब पता है। देखिए हमारा तो जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, और हिंदुस्तान की संस्कृति की जब भी बात होगी तो उसमें अनिवार्य रूप से उसका जो सबसे बड़ा घटक है उसके बारे में भी बात होगी। पर हमको इस बात पर बड़ा संदेह है, क्या नाम है इन भाई साहब का, अमित, कि आपको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है। अगर आपको जानकारी करनी हो तो हमारा एक सुझाव है, वेदों को और वेदों के भाष्य को विस्तार से पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए। मुझे लगता है कि इस देश में उपनिषदों को तो तमाम स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। ज्ञान की इतनी अद्भुत बातें हैं, कर्मकांड से दूर ज्ञान की बातें। उसके अलावा आप पुराण पढ़ सकते हैं, अरबी और फारसी के कई ग्रंथ भी इस धरती पर रचे गए हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा अरबी फारसी का हिंदुओं से क्या लेना देना, तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। कश्मीर में एक अद्भुत ग्रंथ रचा गया था कथा कौतुकम के नाम से, यूसुफ और जुलेखा की कहानी, जिसमें भगवान शंकर आते हैं। पर ये सब जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और संशय लाने पड़ेंगे और फतवे जारी नहीं करने पड़ेंगे। कोशिश करके देखिए, बहुत आनंद आता है पढ़ने में। तब शायद आपको हिंदू धर्म के, इसके अलग अलग दर्शनों के विराट स्वरूप के बारे में पता चले, और फिर आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो। और दूसरी बात, नफ़रत ना बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, बड़ी ऊर्जा खर्च होती है। हम नहीं करते हैं नफ़रत, ना आपसे और ना अपने धर्म से, ठीक है। तो ये गलतफहमी कोशिश करके आप दूर कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, हमको पता है, आपको टाइम लगेगा। पर यार हो तुम ज्ञानी, तुमको सब पता है खुद से ही। प्रसाद पुजारी, राहुल श्रीवास्तव लल्लन टॉप का तुरुप का इक्का है, मुंबई का बादशाह मैं। अब मुंबई की तुम जानो, पर राहुल श्रीवास्तव जी के आने से नेता नगरी में जो गुरुता आई है वो कमाल की है। हम बहुत कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि दशकों का अनुभव रखने वाला एक पत्रकार जो बहुत मेहनत और तैयारी के साथ आता है, और कितना कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे कि राहुल श्रीवास्तव जी नेता नगरी का तुरुप का पत्ता है। इक्का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर एक किस्म की रैंकिंग शुरू हो जाती है कि वो इक्का है तो बादशाह कौन है, बेगम कौन। और यकीन मानिए राहुल जी भी मेरी इस टिप्पणी से पूरी तरह इत्तेफाक रखेंगे। अटल पुरोहित, सौरभ भाई आपके अलावा सभी लल्लन टॉप के एंकर एक विशेष विचारधारा के पक्ष में ज़्यादा झुके हुए हैं, या तो किसी मध्यमार्गी को, या जब आप ना हो तो 2 एंकर हों, एक वाम और एक दक्षिण, ताकि ज़रूरी सवाल पूछे जाएं और एक संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त हो। अटल भाई ने कर दिया है लल्लन टॉप के सब एंकर्स का रिव्यू। ठीक है, आपका फीडबैक मिला, हम नए सिरे से बैठेंगे अपने एंकर्स के साथ और उनसे ये कहेंगे कि उनको ये चिंता करनी चाहिए कि दर्शकों के मन में इस तरह की छवि क्यों बन रही है। बाकी छवि का एक उदाहरण तो अटल भाई आपने थोड़ी देर पहले देखा, एक ने कह दिया बिकाऊ, दूसरे ने कह दिया कि क्या हिंदुओं से पता नहीं सब रोमन में इतना नफरत क्यों है। ठीक है, तो वाम और दक्षिण, मुझे लगता है कि एंकर का ये ना वाम की तरफ झुकाव होना चाहिए ना दक्षिण की तरफ झुकाव होना चाहिए। उनका काम है सभी उपलब्ध विचारों को आपके सामने तथ्य और तर्क सम्मत ढंग से रखना।
मज़ा नहीं आ रहा है, ना कोई उठा पटक, ना गाली गलौच, ना हिंदू मुस्लिम, ना हो हल्ला। माफ़ करना लल्लन जी, मुख्यधारा की मीडिया ने हम दर्शकों को अपने अनुरूप ढाल दिया है। हमें अब आक्रामकता, उत्तेजना से भरे संवाद और चर्चाओं का आदी बना दिया है। न चाहते हुए भी दर्शकों को वही पसंद आता है। पर हम लल्लन जी आपके कायल हैं कि अभी भी आप धारा के विपरीत सच्ची पत्रकारिता के नाव को डूबने से बचा रहे हैं। ये विनय कुमार ने लिखा। वो अनिल कपूर का गाना है ना, ईश्वर फिल्म का गाना है शायद, आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है। एक कमेंट में धिक्कार दिया, दूसरे कमेंट में इतना मान बता दिया। ये बात तो सही है भाई कि हम लोगों को लगता है कि मीडिया का काम आप लोगों को फैक्ट्स बताना है, सारी ओपिनियंस बताना है, बिना बदतमीज़ी के, बिना शोर शराबे के, ताकि जब आप अपना कीमती वक्त हमारे कंटेंट को देखने में खर्च करें तो उसके बाद आप समृद्ध महसूस करें, बेहतर महसूस करें, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी भरा महसूस करें। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि लल्लन टॉप की अब जो भी नई प्रोग्रामिंग आ रही है उसमें ज्ञान और उसके सरलीकरण पर बड़ा जोर है। डिलाइट टू विजडम वाला रास्ता हम लोग अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम हो, नया शो आरवम है वो हो, मास्टर क्लास हो दुनियादारी की, जिसे हम अब दूसरे विषयों में भी जल्द लाने वाले हैं। मकसद सिर्फ यही है कि मेरे देश के नागरिक ज़्यादा जागरूक हों और तभी देश को वो ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। पर थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड दिस कॉम्प्लीमेंट इज़ फॉर द एंटायर टीम। और भी है कमेंट? नहीं है भाई साहब, पीछे से इशारा कर रहे हैं, खिसक जाओ खिसक जाओ। लीजिए जी, ये हो गया। बाकी आप लोग कमेंट्स करते रहिए, हमारी टीम उनके बारे में अध्ययन करेगी, पढ़ेगी, और जो हमें ज़रूरी कमेंट्स लगेंगे या जो बहुत तीखे कमेंट्स होंगे पर मुझे लगेगा कि उनके जवाब देना ज़रूरी है, उन पर हम बात करेंगे।